साल बनाया। इन 10 सालों में भारत का परचम पूरी दुनिया में फैलाया है। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, जो 10 साल पहले बहुत नीचे थी। क्योंकि एक समय 10 साल पहले वो था जिनको हमने खजाने का मालिक बनाया, वो खजाने को लूटने लगे। कहते हैं जब माली ही बाग को उजाड़ेगा, जब खेती बाड़ को खाएगी, क्या तो बाग करेगा, क्या खेत करेगा। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन 10 सालों में मोदी जी ने देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है, 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाया है, और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। मित्रों, ये मोदी की, आपकी दी हुई ताकत मोदी जी को थी। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने इन 10 सालों में कर दिया। कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर दी, और अयोध्या में भगवान राम का 500 साल के बाद मंदिर बनवा दिया, और भगवान रामलला को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करा दी। यही नहीं, अब मैं एयरपोर्ट की बात करूं, एम्स जैसे हॉस्पिटलों की बात करूं, मेट्रो की बात करूं, वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात करूं, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, हाईवे की बात करूं, ग्रामीण रोडों की बात करूं, ये सब डबल हुए हैं 10 सालों में। जितने 70 सालों में बने, उतने मोदी ने 10 सालों में बनाए। अब मैं, वो बात अलग है, आज कश्मीर में जो हमारे सैनिकों के मुंह पर थूका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, मोदी के आने के बाद किसी माई के लाल की हिम्मत है जो हमारे सैनिक के मुंह पर थूक सके, पत्थर फेंक सके। आज देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं लावारिस वस्तु है, सब बंद हो गई। क्योंकि उनको मालूम है, करने वालों को, कि गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, ऐसा इलाज करेंगे कि कभी जिंदगी में नजर नहीं आओ। अब मैं थोड़ा छोटा करता हूं। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, आज मोदी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो, उसके अलावा कोई एक पार्टी देश में जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है कोई? एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए सारे मिल गए, और सारे मिलके मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी देश को बढ़ाना चाहता है। आज कांग्रेस की हैसियत क्या है देश में? कुल सीटों में से आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आधी में भी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए कि 50 से कम ना आ जाए, 50 से 2-4 फालतू आ जाए तो हमारी इज्जत रह जाएगी, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। जो पार्टी आधी सीटों पर लड़ रही है, वो सरकार कहां से बनाएगी? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है कमल का बटन दबाएंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अगर गलती से कहीं और दबा दिया तो आपको मालूम है कौन बनेगा? किसी को मालूम है कौन बनेगा? आपको क्या होगा? जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं उनको पता नहीं है कौन बनेगा, क्योंकि चेहरा नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। भाई चेहरा तो बताओ, मोदी नहीं तो कौन? ये तो देश के लोगों को बताना पड़ेगा, तभी तो देश के लोग फैसला करेंगे। लेकिन मोदी जैसा चेहरा नहीं है। जो चेहरे हैं वो 12 लाख करोड़ के घोटालों में जेल से जमानत पर आए हुए हैं। चेहरों पर कालिक पुती है, इसीलिए सोचते हैं अगर हमने कोई नाम बता दिया तो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, हमारी लुटिया तो 4 जून की बजाय पहले ही डूब जाएगी।
इसलिए नहीं बता रहा। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी ऐसी बारात में गए हो जिसमें दूल्हा ना हो? आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसमें ड्राइवर ना हो? उनके पास तो ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है, और हमारे पास मोदी के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आपको मालूम है ना, मैं सारी बात नहीं बता पाऊंगा, गला ठीक नहीं है। जैसे किसी माँ बाप के बच्चे पर कोई मुसीबत संकट आ जाए तो माँ बाप अपने बच्चे को संकट और मुसीबत से निकालने के लिए जी जान की बाजी लगा देता है। ऐसे ये मोदी है। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में संकट में फंसा है तो उसको ऐसे ही संकट से निकाल के लाता है जैसे माँ बाप अपने बच्चे को लाता है। कोरोना में फंसे हो तो उनको भी लाया, करोड़ों लोगों को हवाई जहाज चला गया। खाड़ी और सूडान के युद्ध में फंसे तो उनको भी निकाल के लाया। रसिया और यूक्रेन के युद्ध में 26,000 पढ़ने वाले बच्चे फंस गए। मिसाइल, रॉकेट, गोले दागे जा रहे थे। उन माँ बाप के पर क्या बीतती होगी जिनके कलेजे के टुकड़े संकट में फंस गए। लेकिन मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की, युद्ध बंद कराया और एक एक को निकालकर उनके माँ बाप के पास तक पहुंचाया। ये है मोदी। और अभी अभी भारत के सेना के 7 अधिकारियों को कतर में वहां ने उनको झूठे जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दे दी। उनको भी फांसी की सजा माफ कराकर उनके परिवार तक पहुंचाने का काम मोदी ने किया। और ये मोदी की ताकत इसलिए है, ये तुम्हारी दी हुई है। अब मैं अगली बात पे आता हूं। मुझे ईमानदारी से बताओ, रात का समय, हमारा दिल का सौदा है। दिल जिसको कहता है उसको आदमी मानता है। आप सबका ईमानदारी से बताओ, आपका दिल क्या कहता है? ये मत सोचना मैं कृष्ण पाल आया है, बीजेपी के लीडर बैठे। दिल से बताओ, हाथ खड़ा करके, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा? पक्की बात है, बनेगा। लेकिन मोदी से पहले कृष्णपाल को एमपी बनाना पड़ेगा, तब मोदी बनेगा। क्योंकि मोदी को एमपी चाहिए। अगर एमपी मोदी के बनेंगे तो मोदी बनेगा, और कोई और एमपी बन गया तो मोदी कैसे बनेगा? मोदी 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 मोदी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देश ने ठान लिया और सबको मालूम है मोदी तीसरी बार बनेगा। ये गरीब के बेटे को जितना रोकेंगे, ये गरीब का बेटा उतना आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश का गरीब किसान मोदी के साथ है। अब जमाना गया खानदानी चांदी की चांदी में खाने वालों का। और मित्रों, आप जानते हैं ना, कांग्रेस को यही पीड़ा है कि हम तो खानदानी लोग बनते थे, या हमारे रेमो करम पर बनता था। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? इसलिए उनको आज भी मोदी पसंद नहीं है। कभी उसको चाय वाला कहते हैं, कभी चौकीदार चोर कहते हैं, कभी कहते हैं इसका परिवार नहीं है। हाँ, मोदी का परिवार इन जैसा परिवार नहीं है जिनके लिए 12 लाख करोड़ रुपए खा गए। मोदी तो कहता है मेरा परिवार छोटा परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो इस देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है। कौन मुकाबला करेगा उस परिवार से? और मित्रों, में यही कहना चाहता हूं, आपने मोदी की सरकार बना दी, तय है। दुनिया भी मान रही है, हिंदुस्तान क्या दुनिया भी मान रही है। मोदी को अभी से निमंत्रण आ गए हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के।
और दुनिया ने मान लिया तीसरी बार भी मोदी ही भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मोदी की सरकार बनेगी तो उस सरकार में इस इलाके के विकास के लिए कौन आपको हिस्सा दिला सकता है? उस सरकार में कौन हिस्सेदारी दिला सकता है? मोदी का आदमी। ये तो नहीं हो सकता कि सरकार मोदी की हो और कांग्रेस को हिस्सेदारी मिल जाए। ये हो सकता है क्या? तो मोदी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप आजकल देख रहे होंगे जो कांग्रेस का पार्टनर है, जो इनके इंडी गठबंधन में साथी है, फारूक अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, कांग्रेस भी उनकी भाषा बोलती है, दोनों इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। अभी क्या बोला फारूक अब्दुल्ला कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, यही बोला था ना। और मोदी क्या बोला? नहीं पहनी है तो पहनवा देंगे पाकिस्तान को चूड़ियां। बोला ना मोदी। ये मोदी है, ये घर में घुस के मारता है, अभिनंदन को छुड़ाता नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के जाता है 48 घंटे में। ऐसे आदमी को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया। एक केजरीवाल अभी जमानत पे आया, 1 तारीख 2 को वापिस चला जाएगा ससुराल, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिला। लेकिन पहली बार वो सही बोला है। क्या बोला है कि 2025 में मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसका मतलब है मोदी 24 में प्रधानमंत्री बनना। जब वो कह रहा है 25 में मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो यहाँ का मतलब है 24 में मोदी जी जीत गए, जब तो 25 में बनाएंगे। तो वो भी मान रहे मोदी जी। अंत में इतना कहते हुए बात समाप्त करता हूं, बातें बहुत है। हम बचपन में सुनते थे कि जब देश में अत्याचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होगा, तब देश में कोई महापुरुष पैदा होगा जो भारत को फिर से सही करेगा, विश्व गुरु बनाएगा। अरे मुझे कहने में संकोच नहीं, वो महापुरुष बंधु मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की रात दिन लगा हुआ है। मित्रों, एक नरेंद्र हुआ था जिसको ना आपने देखा ना हमने देखा, किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है। सैकड़ों वर्ष पहले जो स्वामी विवेकानंद कहलाए, उन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। और सैकड़ों वर्ष के बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात बगैर रुके, बगैर थके, बगैर छुट्टी लिए दिन रात लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको ये कहते हुए बात समाप्त कर रहा हूं, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने पूरा जीवन देश को दे दिया। तो इसलिए जिसने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, हमको एक दिन 25 मई उसको देना है। कोई भी वोट बगैर डले कमल का बटन दबाए रहनी नहीं चाहिए। अपने अभी वोट डालना है और पड़ोसियों को भी निकाल के ले जाना है। और आपके संबंध फरीदाबाद पलवल से बॉर्डर से लेके होटल बॉर्डर तक, जमुना से लेके मेवात तक आपकी यारी है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है। सबको फोन करने हैं कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए 25 तारीख को हर कोई कमल का बटन दबाएगा, कृष्णपाल को भी बनाएगा और मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा और दुनिया में भगवा फहराएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अनिल जी का, लोहिया परिवार का, जिन्होंने एक ये
दयाराम जी है, सारा परिवार है, इतना भव्य आयोजन किया, उसके लिए मैं हृदय से इस लोहिया परिवार का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।